चैप्टर 28। एक नई शुरुआत। श्रेया अब भी सोच रही थी कि वो ही कैसे बचे। तब उसका ध्यान उस गैस पाइप ने खींच लिया। शायद विपत्ति के वक्त खुलने का उस बंकर में अरेंजमेंट होगा। गैस का इतने पैमाने पर जमा होना उसके हिसाब से विपत्ति थी और सायरन के साथ वो खुल गया। वे चारों, श्रेया, रोहन, नताशा और सुहास, उसी उजड़े हुए शहर के बीचों बीच खड़े थे जहां अब ना कोई शोर था, ना कोई जीवन। उनकी आंखों के सामने फैला था धरती का चुपचाप बिछा हुआ श्मशान। हवा ठंडी थी, बहुत शांत, बहुत भारी। कभी कभी कोई टूटे हुए बोर्ड का टुकड़ा उड़ता था या दूर कहीं कोई खाली कैन गिरने की आवाज आती थी, बस इतना ही। श्रेया ने दूर आसमान की ओर देखा। नीला आकाश अब भी वही था। सूरज अब भी चमक रहा था, लेकिन जमीन पर जीवन की कहानी थम चुकी थी। अब उन्हें सब समझ आ चुका था। जो उनके घर में हुआ था वही अब पूरे संसार में हो चुका था। मानवता ने खुद को खुद ही नष्ट कर लिया था। भूख, लालच, दरिंदगी और पाप सबने मिलकर इस सभ्यता की जड़ें काट दी थी। अब यहां कोई शोर नहीं था, कोई युद्ध नहीं था, कोई दौड़ नहीं थी। बस सन्नाटा था, एक भयानक शाश्वत शांति। कुछ दिनों बाद श्रेया और बाकी बचे लोग धीरे धीरे दूसरे बचे हुए व्यक्तियों को ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई नहीं मिला। यही थे अब इस धरती के नए उत्तराधिकारी। यही थे अब भविष्य। कुछ पेड़ों में भी नई टहनियां जन्मा ले रही थी। कुछ अंडों से भी पक्षियों के बच्चे जन्म ले रहे थे। अंदर जंगल में क्या हाल था, क्या मालूम। इन्हीं से फिर कभी नई सभ्यता का जन्म होगा, या शायद इन्हीं से फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। श्रेया ने धीरे से अपनी हथेली में मिट्टी उठाई। उसने मिट्टी को देखा जैसे उसमें भविष्य के बीज तलाश रही हो। वो मुस्कुराई नहीं, रोई भी नहीं, बस चुपचाप आसमान को देखा और मन ही मन प्रार्थना की। इस बार अगर फिर से कोई दुनिया बने तो शायद हम बेहतर इंसान बन सके। उसने उस ढेर से एक टूटा कैमरा उठाया। यही कैमरा था जिसने उसे बुरे वक्त में साथ दिया था। और दूर कहीं, बहुत दूर, हवा में किसी अनकही आशा की सुगंध घुल गई थी। सब लोग बिखर गए, अलग अलग दिशा में, नई दुनिया के संभावना को खोजने के लिए, जिसमें उनकी भयानक भूतकाल का एक क्षण भी ना हो। उपन्यास समाप्त। उपन्यास समाप्त।